हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं सी कुमार आप लोगों के बीच आज लेकर आया हूँ महाभारत। यानी क्या लेकर आया हूँ? महाभारत चैप्टर। क्लास 12th का भी है और एक कंपटीशन में भी यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लास 12th के लिए तो पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया और कंपटीशन में भी यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनके लिए भी बहुत अति आवश्यक है ये चैप्टर। तो महाभारत को आज हम संक्षेप में समझेंगे, क्योंकि महाभारत जो है बहुत बड़ा बुक है। तो महाभारत जो है बहुत बड़ा है, तो बहुत बड़ा को हम संक्षेप में समझेंगे जितना हमको आवश्यकता है। तो आवश्यकता अनुसार ही हम आज स्टार्ट कर रहे हैं महाभारत। तो देखिए, महाभारत सभी परिचित होंगे महाभारत से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होंगे जो महाभारत के नाम नहीं सुने होंगे। तो देखिए, महाभारत सबसे पहले महाभारत जो है इसका कभी कभी पूछ लेता है प्राचीन नाम क्या है। महाभारत का क्या पूछेगा आपसे? प्राचीन नाम। तो महाभारत का प्राचीन नाम होता है जय संहिता। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? जय संहिता है। एग्जाम में खूब क्वेश्चन पूछता है ये भी। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है आपका? जय संहिता है। पूछता है महाभारत के लेखक कौन है। क्या पूछेगा? महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक है महर्षि वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के लेखक कौन है आपका? महर्षि वेद व्यास है, याद रखिएगा। अब देखिए, तो महाभारत को अपने हाथों से किसने लिखा है? अपने हाथों से किसने लिखा है? अपने हाथों से किसने लिखा? बताइए तो आप लोग कमेंट में जल्दी फास्ट में। अपने हाथों से किसने लिखा है? ये तो आप लोग जान रहे हैं कि महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास हैं, लेकिन अपने हाथों से, क्योंकि वेद व्यास स्वयं अपने हाथों से नहीं लिखे हैं। लिखे कौन है अपने हाथों से? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी में। 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है आप लोगों को कि यानी महाभारत वो अपने हाथों से किसने लिखा है? जल्दी बताइए। तो आप लोग नहीं बता रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? गणेश भगवान। आप लोग गणेश जी को जरूर पहचानते होंगे, जिन्हें लंबोदर भी कहा जाता है, गजानन कहा जाता है। ये जो है महाभारत को अपने हाथों से लिखे हैं, क्योंकि महर्षि व्यास वेद व्यास जो है वो बोलते थे और लिखने का काम कौन किए हैं? गणेश जी किए। पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है, तो दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य भी यही है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है आपका? यही है महाभारत। कौन सा है? महाभारत। अब पूछा जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो महाभारत ही है। तो महाकाव्य वैसे 2 ही है। कौन है महाकाव्य? 2। एक आपका महाभारत है और दूसरा कौन है? रामायण। एक क्या आपका? महाभारत है और दूसरा क्या है आपका? रामायण है। तो महाभारत के लेखक तो भी बता ही दिए, कौन है? वेद व्यास। महाभारत का अगर लेखक की चर्चा करेगा तो कौन है? वेद व्यास। और रामायण के लेखक पूछेगा तो वाल्मीकि है। कौन है? रामायण के लेखक वाल्मीकि है। अब देखिए, महाभारत पूछेगा कि इसकी भाषा क्या है, यानी महाभारत की भाषा अगर पूछेगा लैंग्वेज, कौन सा भाषा में शुरुआत में जो लिखा गया था, कौन सा भाषा था? तो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। कौन सा भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। रामायण भी पूछेगा कौन सा भाषा में लिखा गया है, तो रामायण की भाषा भी आपका संस्कृत ही है। क्या है? संस्कृत ही है, याद रखिएगा। रामायण भी किस में कौन सा भाषा में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया आपका रामायण भी। अब देखिए, यहां से महाभारत क्या की मतलब फारसी भी अनुवाद हुआ है। हाँ, महाभारत का फारसी अनुवाद भी किया गया। तो देखिए, महाभारत का पूछेगा फारसी अनुवाद में क्या नाम है? महाभारत का फारसी अनुवाद क्या नाम है? फारसी अनुवाद जो किया गया था और फारसी अनुवाद करने के बाद उसका क्या नाम रखा गया था, यानी महाभारत का फारसी अनुवाद में नाम क्या है? तो नाम है आपका रजनामा। क्या नाम है? रजनामा नाम है, याद रखिएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद में क्या नाम है? रजनामा। पूछा जाएगा आपसे महाभारत का फारसी अनुवाद क्या नाम है? रजनामा। किसने किया था अनुवाद रजनामा में? तो बदायूनी। कौन ने किया था? रजनामा की पूछेगा, यानी अनुवादक कौन थे? अनुवादक की अगर बात पूछेगा तो अनुवादक कौन है? तो आपका बदायूनी है। कौन है? बदायूनी है। बदायूनी किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे ये बदायूनी। आप लोग को ये भी पता होगा कि अकबर को क्या कहा जाता है? मूर्ख बादशाह, यानी ये अनपढ़ था लेकिन फिर भी बादशाह बना हुआ था।
अकबर क्या था आपका? अनपढ़ बादशाह था, यानी पढ़ा लिखा नहीं था। अकबर के दरबार में एक हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदू मंत्री रहता था, जिसका क्या नाम था? बीरबल। जानते होंगे आप लोग बीरबल? बताइए तो कमेंट में आप लोग बताइएगा, तो बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का असली नाम क्या था? बीरबल का जो है असली नाम क्या था, आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब देखिए यहाँ महाभारत पर थे, क्या महाभारत का अंग्रेजी भी अनुवाद किया गया? हाँ, अंग्रेजी भी अनुवाद है। तो देखिए महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? पूछेगा महाभारत का इंग्लिश अनुवाद किसने किया? किसने किया था इंग्लिश अनुवाद? तो किया है के.एम. गांगुली। किसने किया था? के.एम. गांगुली किया था अंग्रेजी में अनुवाद। महाभारत का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? के.एम. गांगुली किया है। अब देखिए महाभारत में पूछेगा कितने श्लोक हैं? महाभारत में पूछेगा श्लोक की संख्या कितना है? तो श्लोक की संख्या जो है आपका लगभग में 1 लाख है, यानी 1 लाख से भी ज्यादा है, तो हम 1 लाख लिखते हैं। महाभारत में जो है श्लोक की संख्या कितना है आपका? 1 लाख है महाभारत में श्लोक की संख्या, याद रखिएगा। पूछेगा महाभारत में कितने पर्व की चर्चा है? पर्व मतलब क्या होता है? अध्याय। कितने अध्याय हैं महाभारत में? तो 18 अध्याय। कितने हैं? 18। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 पर्व है कह सकते हैं, या कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय है, याद रखिएगा आप लोग। तो देखिए महाभारत जो है क्यों हुआ है? तो महाभारत खास करके देख लीजिए, इसमें जाएगा जो प्रमुख रूप से चर्चा है वो जो है आपका 2 बांधवों के बीच जो सिंहासन के लिए या संपत्ति के लिए जो लड़ाई होता है उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो देखिए महाभारत जो है आपका वो क्यों हुआ है? तो हस्तिनापुर की गद्दी के लिए लड़ाई हुआ था। किसके लिए? हस्तिनापुर की गद्दी के लिए। हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, यानी राजा कौन बनेगा, इसके लिए क्या हुआ था? लड़ाई हुआ था, महाभारत युद्ध हुआ था। अब महाभारत को अगर हम विस्तार से समझते हैं तो कई क्लास लेना पड़ेगा महाभारत के बारे में, तो इसलिए हम चाहते हैं कि संक्षेप में क्या हो, महाभारत समाप्त हो। तो देखिए नहीं महाभारत क्या आपका क्यों हुआ था? हस्तिनापुर की गद्दी के लिए हुआ था। हस्तिनापुर क्या था? तो ये कुरु वंश के राजधानी था, यानी जो है कुरु वंश की राजधानी कहाँ था? तो कुरु वंश की राजधानी जो था आपका हस्तिनापुर था। यानी कुरु वंश का सम्राट कौन बनेगा, इसके लिए लड़ाई हुआ था। किसके बीच? तो 2 बांधवों के बीच। किसके बीच हुआ था लड़ाई? लड़ाई का पूछेगा किसके बीच हुआ था? तो 2 बांधवों के बीच। 2 बांधव का मतलब 2 भाइयों के बीच। बांधव मतलब क्या होता है? भाइयों के बीच हुआ था, 2 भाइयों के बीच हुआ था, समझ सकते हैं। क्योंकि प्राचीन काल में क्या है, राजा कौन बनेगा? तो राजा वही बनेगा जो मतलब क्या हो, सबसे बड़े हो। तो सबसे बड़े राजा बने, फिर क्या होता है, सत्ता छोटे को भी मिल जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, बाद में लड़ाई होता ही है। तो देखिए 2 बांधव कौन कौन सा था जो लड़ाई हुआ था? तो एक था आपका, एक तरफ कौरव था और दूसरा तरफ कौन था? पांडव था। कौन थे? एक तरफ कौरव थे और दूसरा तरफ कौन थे? आपका पांडव थे। कौरव जो है माना जाता है 101 भाई थे। कौरव कितने भाई थे? 101 भाई थे। और पांडव आपका 5 भाई थे। पांडव कितने भाई थे? 5 भाई थे, याद रखिएगा। तो कौरव 101 भाई थे, इसमें सबसे बड़ा भाई कौन था? तो सबसे बड़ा भाई था आपका दुर्योधन। सबसे बड़ा भाई कौन था? आपका दुर्योधन था। सबसे बड़ा भाई कौन था? दुर्योधन था। और इसमें सबसे बड़ा भाई, इसका 5 भाई का नाम लिख देते हैं। पहला नंबर पर था युधिष्ठिर। क्या नाम था पहला स्थान पर? युधिष्ठिर। दूसरा स्थान पर था आपका भीम। तीसरा स्थान पर था अर्जुन। चौथा पर था नकुल और अंत में थे सहदेव। यानी ये 5 भाई थे। इसमें सबसे बड़ा पूछेगा तो युधिष्ठिर। सबसे बड़ा भाई कौन था? तो सबसे बड़ा भाई आपका युधिष्ठिर था। सबसे बड़ा भाई कौन था? युधिष्ठिर था। कभी कभी अर्जुन के बारे में पूछता है तो अर्जुन को क्या कहा जाता है? इंद्रपुत्र भी कहा जाता है। अर्जुन को क्या कहा जाता है? इंद्रपुत्र कहा जाता है। और अर्जुन के कभी कभी धनुष का नाम पूछेगा तो अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। क्या नाम था? गांडीव था अर्जुन के धनुष का नाम। कभी कभी अर्जुन के शंख का नाम पूछेगा तो आप लोग कमेंट में बताइए अर्जुन के शंख का क्या नाम था। जो शंख मतलब जब युद्ध होता है स्टार्ट तो शंख फूंका जाता है, तो अर्जुन के पास एक शंख था, उसका क्या नाम था आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए आप लोग। अब देखिए यहाँ से ये जो कौरव और पांडव आए कहां से? तो ये दोनों के एक ही पिता थे। कौन थे? यानी कौरव जो है, यानी इनके पिता कौन थे? पहले देख लीजिए, कौरव के पिता कौन थे? धृतराष्ट्र। कौन थे?
धृतराष्ट्र थे। और पांडव के पिता कौन थे? तो पांडव की पिता की बात करेगा तो पांडु थे। कौन थे? पांडु। ये पांडु और धृतराष्ट्र क्या है? आपस में भाई थे। क्या है? देख लीजिए आगे, यानी धृतराष्ट्र और पांडव के आपस में भाई थे। किसके संतान थे? धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र और पांडु किसके संतान थे? तो ये शांतनु के संतान थे। तो देखिए शांतनु एक राजा थे। कहां के राजा थे? तो आपका हस्तिनापुर के राजा थे। कह सकते हैं कहां के राजा थे? हस्तिनापुर के ये राजा थे। क्या होता है? हस्तिनापुर के राजा थे। इनका जो है प्रथम विवाह जो होता है, इनका प्रथम विवाह होता है गंगा देवी से। किससे होता है प्रथम विवाह? गंगा से होता है। प्रथम विवाह किससे होता है? गंगा से होता है। गंगा लगभग में अपने 7 संतान को जन्म देती है और 7 संतान को क्या करती है? वो नदी में बहा देती है, यानी मार देती है। जब 8वां संतान को मतलब जन्म देती है और जब वो भी मतलब नदी में बहाने के लिए जाती है तो मतलब शांतनु उससे पूछते हैं, जिससे क्या होते हैं, जो मतलब वो क्रोधित हो जाती है और अपने पुत्र के साथ मतलब शांतनु को छोड़कर चले जाते हैं। तो शांतनु एक बार क्या है, जब वो गंगा नदी के किनारे घूम रहे थे तो देखे कि मतलब गंगा नदी मतलब सूखा हुआ है। तो देखे कि मतलब ऐसा कौन है? तो एक तेजस्वी बालक था, वो अपने बाण से क्या किया था? नदी को सुखा दिया था। फिर जब उससे पूछा कि मतलब तुम कौन हो, तो वो क्या होता है? आप रूपी बिला जाता है और क्या होता है? फिर नदी में पानी धारा चलने लगती है। तो वहां पर मतलब क्या करते हैं? वो गंगा को याद करते हैं शांतनु, और जब वो प्रकट होती है तो उससे पुत्र को मांग लेते हैं। तो वही जो पुत्र था, तो शांतनु के एक पुत्र थे, उसका नाम था आपका देवव्रत। क्या नाम था? देवव्रत था। इसे गंगा पुत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा पुत्र भी कहा जाता है देवव्रत को। अब एक बार शांतनु क्या है कि बगीचा में घूम रहा था, या राज्य में घूम रहा था बगीचा में, यानी नदी के किनारे ही कह सकते हैं। तो एक महिला थी, नाम था सत्यवती। महिला का क्या नाम था? सत्यवती। सत्यवती इतना सुगंधित महिला थी कि इससे वह मोहित हो जाते हैं और इससे विवाह करने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन सत्यवती के पिता रहता है निषाद राज। इसका जो पिता है आपका, वो निषाद राज रहते हैं और शांतनु को कहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी आपसे तभी करेंगे जब इसका संतान क्या बने? राजा बने। तो शांतनु जो है देवव्रत से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसलिए कारण वो क्या होते हैं? ये ठुकरा देते हैं। जब वो अपने राजमहल में रहते हैं तो उदासी छाए हुए रहते हैं। तो मंत्री उत्री से पता लगाते हैं, मंत्री से हो गया, गुप्तचर से मतलब क्या करते हैं? देवव्रत पता लगाते हैं कि पिताजी मतलब ऐसा क्यों है। तो उसको पता चलता है कि सत्यवती से वो शादी करना चाहते हैं। और सत्यवती क्या है कि जो पिता है निषाद राज, वो मतलब कुछ शर्त रखे हैं। तो देवव्रत जो है निषाद राज से मिलने के लिए जाते हैं और निषाद राज भी वही कहते हैं देवव्रत से, जो उनको पिता कहते हैं कि सत्यवती का संतान है क्या बने? राजा बने। तो क्या होता है? देवव्रत कहता है सही है, हम मतलब वचन दे रहे हैं, क्या करेंगे कि सत्यवती का संतान ही क्या बनेगा? राजा बनेगा। लेकिन निषाद राज कहता है कि जैसे हम तुम पर विश्वास कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भी संतान होगा, वो तो कहेगा मेरे पिताजी बड़े थे, राजा उनको बनना चाहिए, वहां तो झगड़ा होगा, इसलिए हम विवाह नहीं कर सकते हैं। दूसरे समय देवव्रत क्या करते हैं? प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आजीवन क्या रहेंगे? ब्रह्मचर्य रहेंगे। यानी आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का वो फैसला लेते हैं। क्या करते हैं? आजीवन ब्रह्मचर्य का फैसला लेते हैं। उसी समय से इसे कहा जाता है भीष्म। यानी अब देवव्रत का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? तो देवव्रत का नाम पड़ गया भीष्म, प्रतिज्ञा लेने के बाद। और फिर मतलब उसकी शादी करा देते हैं, किससे? सत्यवती से करा देते हैं, अपने पापा की शादी। उनसे क्या होता है? 2 संतान होता है। कौन कौन होता है आपका? एक धृतराष्ट्र और पांडव। कौन होता है? धृतराष्ट्र और पांडव होता है। तो धृतराष्ट्र क्या है? अंधा है। क्या है? धृतराष्ट्र अंधा रहता है और पांडव इस तरह से संतान उत्पन्न होती है और धीरे धीरे आगे जा क्या होता है? इस तरह से जो धृतराष्ट्र है उसका भी कितने भाई हो जाता है? 101 भाई होता है। बहुत लंबा कहानी है, उतना पढ़ेंगे तो क्या है, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और टाइम की बर्बादी है। इस तरह से क्या हो जाता है? जितने भी राजकुमार हैं उस सब के गुरु हैं। तो गुरु कौन हो गए सभी राजकुमार का? द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो है क्या है? ये सभी राजकुमारों के गुरु थे। यानी कुरु वंश के राजकुमार कौन थे? वो गुरु थे। और उनको मतलब किसकी शिक्षा देते थे? धनुर्विद्या की। किसकी शिक्षा देते थे? धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे।
धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे राजकुमार को। और इनका सबसे प्रिय शिष्य जो था आपका अर्जुन था। सबसे प्रिय शिष्य कौन था? तो सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आपका अर्जुन था। और ये अर्जुन से वादा कर चुके थे कि मतलब वादा कर दिए थे, मतलब उनको अर्जुन को कह दिए थे कि तुम्हारे जैसा दुनिया में कोई धनुर्धारी नहीं होगा। इसी के लिए क्या होता है, जब द्रोणाचार्य एकलव्य से मिलता है और एकलव्य भी कहता है कि हम आप ही का शिष्य है, तो उसका मतलब एकलव्य से क्या होता है कि मतलब दायां हाथ का अंगूठा दान में ले लेता है। दाएं हाथ का अंगूठा क्या होता है? गुरु दक्षिणा में ले लेता है। ऐसा काम करते हैं कौन? द्रोणाचार्य। क्यों? क्योंकि अर्जुन को महान बनाना था, इसलिए। अब देखिए, महाभारत जब युद्ध होता है तो महाभारत का युद्ध जो है पूछेगा कितने दिन तक चलता है? महाभारत का युद्ध चलता है 18 दिन तक। कितने दिन तक चलता है? 18 दिन तक चलता है महाभारत का युद्ध चलता है। कहाँ चलता है? तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। कहाँ चलता है? कुरुक्षेत्र के मैदान में चलता है 18 दिन तक। पूछेगा इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मतलब अर्जुन के तरफ से कौन थे, यानी सॉरी पांडव की तरफ से कौन थे? तो पांडव की ओर से देख लो कौन कौन थे। पांडव की ओर से मतलब पांचों भाई थे और प्लस में श्री कृष्ण थे। 5 भाई थे और कौन थे? श्री कृष्ण थे। लेकिन श्री कृष्ण डायरेक्ट रूप से मतलब इसमें शामिल नहीं थे। ये क्या थे? अर्जुन का सारथी था। क्या था? अर्जुन का सारथी था। सारथी का मतलब होता है रथ चलाने वाला। और जब मतलब अर्जुन के सामने पितामह आ जाते हैं, पितामह किसे कहा जाता है? तो भीष्म को ही पितामह कहा जाता है। जब भीष्म आ जाते हैं सामने में तो अर्जुन से धनुष नहीं उठता है मोह माया के कारण। तो श्री कृष्ण जी उसी समय मतलब क्या है कि गीता में से एक श्लोक सुनाते हैं अर्जुन को, यानी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कौन सा श्लोक सुनाते हैं? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। और कर्म फल की मतलब क्या है? हमारे हाथ में नहीं है। तब क्या करते हैं? अर्जुन अपना गांडीव उठाता है और भीष्म का वध कर देते हैं। अगर कौरव की बात किया जाए तो कौरव की ओर से कौन कौन थे? ये तो 101 भाई था। इसके बाद पितामह थे। कौन थे? पितामह थे। द्रोणाचार्य भी इनके ओर से ही था। द्रोणाचार्य कौन थे? इन्हीं के ओर से था। इसके बाद कर्ण का नाम सुने होंगे। कर्ण भी आपका इसी तरफ से था, कौरव की ओर से। इसके बाद शकुनी मामा, तो शकुनी भी किसके ओर से थे? कौरव की ओर से थे। यानी सारा अधिकांश लोग मतलब कौरव की ओर से थे। फिर भी क्या होता है, जैसे मान लीजिए कौरव की हार होता है और पांडव की विजय होता है। नहीं कहा जाता है कि मतलब यानी बुराई का अंत होता है और सच्चाई का क्या होता है? जीत होता है। और जीत होने के बाद युधिष्ठिर को राजा बनाया जाता है। तो देखिए यहाँ से कुछ टॉपिक है आपका, 1-2 टॉपिक है। जैसे आपसे पूछता है कि चक्रव्यूह की रचना किसने किया था? तो चक्रव्यूह की रचना की अगर बात किया जाए तो चक्रव्यूह की रचना किए थे आपका द्रोणाचार्य। किसने किए थे? द्रोणाचार्य। सिर्फ अर्जुन ही चक्रव्यूह तोड़ना जानते थे, क्योंकि चक्रव्यूह में 7 पड़ाव होता था। दरवाजा का सीखते 7 पड़ाव होता था, उसे तोड़कर मतलब क्या है पार करना सिर्फ कौन जानता था? अर्जुन ही जानता। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति था जो माँ के गर्भ से ही सीख गया था 6 दरवाजा तोड़ना। अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। क्या है? माँ के गर्भ से ही क्या हो गया था? 6 दरवाजा तोड़ना सीख गया था। फिर पूछता है कभी कभी आपको घटोत्कच के बारे में। तो देखिए घटोत्कच कौन था? तो घटोत्कच जो है आपका ये भीम का पुत्र था। किसका था? भीम का पुत्र था ये। और कभी कभी इसकी माँ के नाम पूछेगा तो हिडिंबा था, जो एक राक्षसनी थी। हिडिंबा थे। इससे क्या होता है? भीम और हिडिंबा क्या करते हैं? विवाह करते हैं, जंगल में करते हैं। ये सब कहानी सुनिएगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा अगर कहानी आपको अगर सुनना है पूरे महाभारत को तो वो भी सुना सकते हैं। तो ये विवाह जो करते हैं गंधर्व विवाह करते हैं। कौन सा विवाह करते हैं? गंधर्व विवाह का मतलब होता है प्रेम मिलाप से। नहीं, प्रेम विवाह को ही क्या कहा जाता है? आपको गंधर्व विवाह कहा जाता है। आपको याद रखिएगा। तो उससे एक पुत्र प्राप्त होता है घटोत्कच। ये भी मतलब क्या है? युद्ध में मारा जाता था। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि घटोत्कच जो है किसके द्वारा मारा गया था? घटोत्कच जो है किसके द्वारा मारा गया था? ये भी याद मतलब बताइएगा कमेंट में। आगे देखिए आपसे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कौरव की माँ कौन थी या दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की जो माँ है वो आपका कुंती थी। कौन थी? सॉरी, दुर्योधन की माँ कौन है? गांधारी। कौन थी? गांधारी थी। और यहीं पर अगर पांडव की माँ पूछेगा तो पांडव की माँ कुंती थी। कौन थी? पांडव की माँ कुंती थी, याद रखिएगा। कभी कभी पूछता है आपको
कि वेद व्यास किसके संतान थे? वेद व्यास की माँ कौन थी? तो वेद व्यास की माँ कौन थी, कोई बताइएगा कमेंट में, जल्दी बताइए। वेद व्यास की माँ कौन थी? तो वेद व्यास की माँ कह सकते हैं वो कौन थी आपका? सत्यवती। कौन थी? सत्यवती थे। पिता बता सकते हैं वेद व्यास के पिता कौन थे? तो पराशर ऋषि थे। कौन थे? पराशर ऋषि थे। पराशर ऋषि। कौन ऋषि थे? पराशर ऋषि थे वेद व्यास। क्या वेद व्यास भी मतलब संतान थे? वेद व्यास से उत्पन्न संतान था आपका, क्या कहते हैं? पांडु था, धृतराष्ट्र था और विदुर। ये क्या था आपका? वेद व्यास द्वारा उत्पन्न संतान है पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। विदुर जो है आपका मतलब ये दासी से संतान प्राप्त हुआ था, लेकिन वेद व्यास का ही माना जाता है। इनका भी योगदान बहुत ज्यादा रहा था महाभारत युद्ध में। और ये कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ा जाता है कितने दिनों तक? 18 दिन तक। और जीतता कौन है? आपका पांडव की विजय होती है। इस तरह से मतलब ये संक्षेप में क्या है, ये कहानी क्या है आपका? समाप्त, यानी महाभारत। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पूरा कहानी डिटेल से पढ़ना है, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पूरा डिटेल्स क्लास चाहिए या नहीं। धन्यवाद।